इजी बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो बता देता हूँ कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों होता है और उसके साथ कुछ और टॉपिक्स हैं तो हम स्टडी करेंगे। तो इससे पहले मैंने इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन और एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, इन सब पे वीडियो बना रखे हैं। आप जाकर इन वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ मैं आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा आउटब्रीडिंग डिवाइस के साथ साथ इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों होता है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इनब्रीडिंग जो आउटब्रीडिंग डिवाइस जो होती है इसमें जो पॉलिनेशन की एक प्रोसेस होती है उसमें हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर कौन कौन से यूज हो रहे हैं और इसमें जैसे क्यों होता है उस फ्लावर के अंदर, ये सारी कंडीशंस हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स हम उन फ्लावर्स को बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों पाए जाते हैं सेम फ्लावर के अंदर। तब सेम फ्लावर के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये स्टेमन है, इसमें ये फिलामेंट और ये एंथर है और इसी में क्या बन रहे हैं पोलन ग्रेन। ये जो है गाइनोशियम का जो हम पार्ट होता है पिस्टिल, उस पिस्टिल को हम बोलते हैं कि इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपको ये दिखाई देता है स्टिग्मा। तो यहाँ से पोलन ग्रेन निकल करके उसी सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन निकल के इसके ऊपर आ जाते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। और हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं एक ही फ्लावर के अंदर। तो यहाँ पर जब दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं तो इनके अंदर स्वाभाविक है पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसी को हम बोलते हैं ऑटोगेमी। अब बात आती है कि कंटिन्यूअसली सेम ही फ्लावर के अंदर जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें नए कैरेक्टर डेवलप होने के चांस नहीं होते हैं और दूसरा कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इसके कैरेक्टर्स धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं। उसी को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण बनता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि प्लांट अपने आप को इस तरह से एडेप्ट करता है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस ना हो, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस ना हो, इसलिए हम इसमें ये चीज, तो यहाँ पर जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन ना हो तो सेल्फ पॉलिनेशन को किस तरह से प्लांट है जो फ्लावर है अपने आप को अवॉइड करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। और क्रॉस पॉलिनेशन का मीन्स होता है कि वो किसी दूसरे फ्लावर प्लांट के सेम स्पीसीज के हैं या दूसरे जो प्लांट उसके फ्लावर के साथ उनका क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो यहाँ पर कुछ डिवाइसेज होती है प्लांट्स के अंदर अपने आपको इस तरह से एडेप्ट करते हैं जिसकी वजह से ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट इसके अंदर रहेगा अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन फर्स्ट कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जहां पर पोलन रिलीज होता है तो या तो वो स्टिग्मा ये जो होती है ये मेच्योर नहीं होती है, लेकिन उस प्लांट में पहले से ही पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाते हैं और फिर ये रेप्चर्ड होकर जब बाहर निकलते हैं तो ये फिर इनको या उस टाइम ये इसको रिसीव नहीं करती है, ये पूरी तरह मेच्योर नहीं होती है, या इसका वाइस वर्सा ये मेच्योर हो जाती है लेकिन उस समय तक पोलन ग्रेन है वो मेच्योर नहीं होते हैं। तो इसमें कंडीशन में दोनों एक साथ मेच्योर नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाती। इसी को हम बोलते हैं अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसमें होता है कि जो एंथर और ये जो स्टिग्मा होती है ये डिफरेंट पोजीशन पर एग्जिस्ट करते हैं। या तो ये इनकी लेंथ कम होगी, ये इसकी हाइट ज्यादा होगी, या ये बाहर की तरफ लंबे होंगे, ये यानी ये क्लोज नहीं होते एक दूसरे के। इसकी वजह से भी सेल्फ पोलिनेशन की संभावना है वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पार्ट रहेगा कि
सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मीन्स होता है कि कई बार प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है वो अपने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करते। ये इस तरह से इसमें जेनेटिकली ये मैकेनिज्म्स पाई जाती हैं कि वो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। यानी सेम फ्लावर हो सकता है या उसी प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर होता है उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करें। तो यहाँ पर ये जो इनहिबिटिंग करती है पोलन टर्मिनेशन को या पोलन ट्यूब की ग्रोथ को, पिस्टिल के अंदर ग्रोथ ही नहीं होने दे, या इसके ऊपर पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन इसके ऊपर जर्मिनेट ही ना हो पाए। तो ये जो होती है वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाती है। ये जेनेटिकली मैकेनिज्म होती है। तो इस तरह से ये सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी को जो है इनकॉम्पेटिबिलिटी को कारण है वो होता है कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए। ये तीन हमने कंडीशन देखी। चौथी जो कंडीशंस हैं इसमें क्या है, ये जैसे आपको कैस्टर ये जो है फ्लावर दिख रहा है, ये जो फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर, ये कंडीशन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं वो सेम प्लांट के ऊपर होते हैं, तब तो कहलाती है मोनोसियस, जैसे कैस्टर और माइजा के अंदर। तो यहाँ पर ये ऑटोगेमी को तो क्या कर देता है, रोक देता है, क्योंकि अब इसी सेम प्लांट के अंदर है लेकिन फ्लावर क्या है डिफरेंट पोजीशन पर है। ऑटोगेमी को तो ये रोक देगा लेकिन जिटिनोगेमी को नहीं रोक पाएगा। जिटिनोगेमी आपको मैंने आपको पता करना है। इससे पहले मैंने स्लाइड्स में ये जो है ऑटोगेमी और जिटिनोगेमी को क्लियर कट आपको जिनोगेमी में जिटिनोगेमी में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये इसी का ही प्रोसेस है क्या, तो ये सब आपको पता करना है। तो जाकर के आप उन टॉपिक्स को पढ़ें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन इसमें छोड़ रहा हूँ ताकि आप उसको जाकर के जरूर देखें, आप क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है फोर्थ, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी ये जो प्लांट है ये पूरी का पूरा मेल होगा, ये प्लांट होगा पूरा का पूरा फीमेल होगा। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट तो वो कंडीशन कहलाती है मोनोसियस, कैस्टर और माइजा के अंदर। इफ प्लांट एक ही है, उस प्लांट में मेल फ्लावर भी है और दूसरा फीमेल फ्लावर भी पाया जाएगा। इसमें ऑटोगेमी को रोक सकते हैं पर जिटिनोगेमी को नहीं रोक सकते। ठीक है। डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट होते हैं जिसमें जैसे पपैया, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, वो दोनों ही डिफरेंट प्लांट के ऊपर पाए जाएंगे। यानी डायोसी कंडीशन होती है जिसमें एक प्लांट होगा वो पूरा का पूरा ही मेल को रिप्रेजेंट करेगा, एक जो प्लांट होगा पूरा का पूरा ही फीमेल प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसमें डायोसियस कंडीशन होती है। डायोसियस मतलब दो होंगे, दो प्लांट होंगे, एक मेल को रिप्रेजेंट करेगा दूसरा फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों एक साथ नहीं रहते, ये कंडीशन होती है। तो इसमें ऑटोगेमी भी नहीं होगी और जिटिनोगेमी भी प्रोसेस नहीं होगी। फिर ये जो है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस कंप्लीट हो चुका है। अब हम जब जब प्लांट में पोलन स्टिल के ऊपर आ जाता है फिर उसमें क्या प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यानी इस स्टिग्मा में इस पिस्टिल के ऊपर यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गए, अब इन दोनों के बीच में क्या प्रोसेस होगी, इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पोलन ग्रेन जब आ जाता है यहाँ पर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर पोलन ग्रेन अगर इनकॉम्पेटिबल रॉन्ग टाइप होगा तब तो ये पिस्टल इसको रिजेक्ट कर देगी, पोलन ग्रेन को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, पोलन जर्मिनेशन होने से रोक देगी या पोलन ट्यूब का इसमें ग्रो नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप उसमें देख रहे हैं इसमें जैसे ये पोलन ग्रेन, कुछ पोलन ग्रेन है जो जर्मिनेट ही नहीं हुए, कुछ में पोलन ट्यूब पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं बनी है, सिर्फ एक ये जो आपको दिखाई दे रही है कंप्लीटली ये पूरा इसमें एम्ब्रियो सेक तक ओव्यूल तक पहुंच रहा है। इन द प्लांट विथ सेड पोलन ग्रेन एट टू सेल स्टेज, कई प्लांट के अंदर ये जब पोलन ग्रेन आता है तो ये टू सेल स्टेज होती है, एक वेजिटेटिव और एक होती है जनरेटिव। तो ये दो सेल कंडीशन होती है। जनरेटिव सेल होती है वो फर्दर डिवाइड होती है तो इसमें दो मेल गेमेट बनते हैं पोलन, और जो पोलन ट्यूब यहाँ देखो ये आपको जो पोलन ट्यूब अंदर की तरफ ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, दो मेल गेमेट दिखाई देंगे। ठीक है। और जब मेल गेमेट आगे तक पहुंचते हैं
तो आप इसमें देख सकते हो ये मेल गेमेट है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी एक पाया गया है। अब यहाँ पर जो सिनर्जिड सेल्स होती है इसमें फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। ये फिलिफॉर्म एपरेटस इस ट्यूब को डायरेक्शन करते हैं अंदर की तरफ मेल गेमेट को पहुंचाने के लिए। फिर मेल गेमेट यहाँ पहुंचेगा तो इसमें देखो आपको पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे, सेंट्रल सेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, और सिनर्जिड ये सेल है। सिनर्जिड सेल के अंदर ही ये जो स्ट्रक्चर्स होता है इसी को फिलिफॉर्म स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है, एक पोलर न्यूक्लियाई है, एक मेल गेमेट इस पोलर न्यूक्लिया की तरफ फर्टिलाइजेशन होने के लिए आता है, और दूसरा जो मेल गेमेट होता है वो एक सेल के साथ फर्टाइल होता है। इसके कारण इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जब ये ट्यूब को एंटर करवाता है सिनर्जिड के पास, तो यहाँ पर मेल गेमेट को डिस्चार्ज कर देता है। एक तो सिनर्जिड यानी इस कंडीशन को हम बोलते हैं, और दूसरा जो है वो मेल जो स्पर्म होगा वो इसके एग के साथ ये फर्टाइल करेगा। तो ये सिनर्जिड सेल हो गया। दूसरा जो मेल गेमेट होगा वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेंट्रल सेल में, यहाँ से आगे जाकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन कितने हो रहे हैं, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया, ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन कहाँ हो गया, यहाँ। अब इसमें दो हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा, डबल फर्टिलाइजेशन की समझाऊंगा। अभी हमारा पोलन क्रिस्टल इंट्रेक्शन चल रहा है। इस प्रोसेस के अंदर जो पिस्टिल होती है वो रिकॉग्नाइज करती है कि वो जो पोलन ग्रेन है वो उसकी स्पीसीज का है या नहीं है। तो वो उस तरह से वो इसको, अब ये जो एंटर कर गई है पोलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर से, तो यहाँ पर मेल गेमेट होता है तो सिनर्जिड में एंटर करता है, तो एक जो स्पर्म होता है गेमेट होता है वो एक के साथ फर्टाइल करता है, दूसरा होता है वो सेंट्रल सेल की तरफ एंटर करता है। तो ये जो प्रोसेस है आपको इस डायग्राम के अंदर क्लियर दिखाई दे रही है। फिर जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करें तो इसके अंदर पिस्टल है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है, ये चीजें हमने देखी। तो केमिकल जो है कुछ उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो ये स्टिग्मा के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं कि पोलन जो है, जो कॉम्पेटिबल राइट टाइप का अगर पोलन आता है पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करती है, और उसका पोस्ट जो पोलिनेशन इवेंट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, वहां पर पोलन ट्यूब ये जो एंटर करके पोलन ट्यूब बन जाती है, और यहाँ पर जर्म पोर्स जो है जो इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ द जो पोलन ग्रेन्स होती है वो पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंचती है। पोलन ट्यूब ग्रो करती है टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा के टिश्यू से होते हुए, और वो स्टाइल से पास होते हुए ओवरी तक पहुंच जाती है। तो ये यहाँ पर आप ये चीजें आप इसमें आपको दिखाई दे रही है। ये पोलन ट्यूब है, ये स्टाइल की टिश्यू से होते हुए ये ओव्यूल तक पहुंच गया है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आपको इसमें दे रखा है, यहाँ पर ये डायग्राम में भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आगे है कि इसमें किस तरह से ये जनरेट होगी, क्या क्या प्रोसेस होती है। पोलन के अंदर एक तो 3 सेल स्टेज कंडीशन होती है। पोलन ट्यूब जो कैरी होती है, 2 मेल गेमेट को कैरी करती है शुरुआत के अंदर बिगनिंग में। पोलन ट्यूब रीच हो जाती है, ओवरी तक पहुंचती है, और फिर अपने ओव्यूल के अंदर एंटर करके, और वो किसकी करती है, वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ, ये जो आपको दिख रहा है माइक्रोपाइल, इस माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है। सिनर्जिड जो वहां पर पाया जाता है उसमें फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही इसमें पाया जाता है। तो वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को उसके अंदर एंटर करवाने। इस तरह से ये प्रोसेस होती है। इसमें कई बार हम देखते हैं डिजायरेबल हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए हम जो है वो प्लांट ब्रीडर होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं पोलन क्रिस्टल इंफेक्शन को, और चाहे उसमें इनकॉम्पेटिबल पॉलिनेशंस होती है तो डिजायर्ड हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए भी इस तरह से मेथड को अपनाया जाता है। फिर आगे जो है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि क्रॉप इंप्रूवमेंट जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें हम डिजायरेबल पोलन ग्रेन को यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। इसके अंदर हम क्या फॉलो करते हैं, अगर उस फ्लावर के अंदर मेल और फ्लावर दोनों है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों है, तो उसमें हम एक करते हैं इमेस्कुलेशन, और फिर दूसरी प्रोसेस करते हैं बेकिंग। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है ये हम आपको कि इमेस्कुलेशन यानी कि उसमें से एंथर को रिमूव कर देते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें से हम क्या करेंगे, एंथर को रिमूव कर देंगे, ताकि वो जो फर्टिलाइजेशन है वो सेल्फ प्लांट के अंदर सेम फ्लावर के अंदर ना हो सके। फिर हम उसको हटाने के बाद इमेस्कुलेशन, ये आपको डायग्राम में दे रखी है, ये फोर्सेप के द्वारा पोलन उसमें एंथर को हटा रहे, रिमूव कर रहे हैं। फिर दूसरा प्रोसेस होती है बेगिंग, इसके ऊपर हम बेग से कवर कर देते हैं,
जब तक हमारा डिजायरेबल जो पोलन ग्रेन हमें मिलता नहीं है। तो यहाँ पर इमेस्कुलेटेड फ्लावर को यानी उसमें से एंथर को, मेल पार्ट को हटा देते हैं, इमेस्कुलेटेड फ्लावर बोलते हैं उनको, और फिर उसको सुटेबल बैग के साथ हम क्या कर देते हैं, बटर पेपर के द्वारा उसको हम ढक देते हैं, इसको स्टिग्मा को, ताकि उसके ऊपर कोई दूसरा पोलन ग्रेन आकर जर्मिनेट ना हो पाए। और स्टिग्मा को इस तरह से रिसेप्टिव बनती है, उस समय हम उसको कवर कर देते हैं, फिर मैच्योर जो पोलन ग्रेन्स जो हम कलेक्ट करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, उसके बैग से हटा करके वहाँ पर पोलन जो है वो हम इसके ऊपर डस्ट कर देते हैं। डस्ट ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर आर रीबैग्ड, वापस उसको रीबैग कर देते हैं, तो फिर उसके अंदर फ्रूट का डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें हम डिजायरेबल कैरेक्टर अगर के प्लांट हमें बनाने होते हैं तो ये प्रोसेस हम अपनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये डायग्राम के साथ समझने में आसानी रही है। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। आशा है कि आपको अच्छा लगा देख करके, और थ्योरेटिकल के साथ आपको डायग्राम देख करके पढ़ने में ज़्यादा समझ, ऐसी में आशा करता हूँ। धन्यवाद।